हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट जेई मेन 2022 के क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस आपको दे रखी है, वो क्या है, इज़ इनकंसिस्टेंट। तो एल्फा की किस वैल्यू के लिए ये इनकंसिस्टेंट है वो आपको बताना है। 0, 1, 2 और 3 4 ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं, और सिंगल करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो सबसे पहले इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन होती है कि डी आपका 0 होना चाहिए और D1, D2 और D3 में से, है ना, एटलीस्ट 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ D1 चेक कर लेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमको चेक करनी है, एक तो d इज इक्वल टू 0 करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और इन तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर ये सिस्टम आपका क्या होगा, उस अल्फ़ा की उस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट होगा। सो d आप कैसे निकालोगे, इनके कोफिशिएंट लोगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1, 1, 1, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, एक्सपेंड करेंगे रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 2 अल्फ़ा इंटू 5 माइनस 9 अल्फ़ा, ठीक है। -1, फिर आ जाएगा आपका इस रो और इस कॉलम का आप छोड़ देंगे तो 5 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1, 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस 9 अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा -5 अल्फ़ा प्लस का 3, और यहाँ से आ जाएगा +3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 अल्फ़ा स्क्वायर आया ये, और 5 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, ये हो गया 7 अल्फ़ा माइनस का, है ना। और यहाँ पर ये क्या है, अल्फ़ा है प्लस का, तो ये 6 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस का 6 अल्फ़ा, और यहाँ पर आपका 3 आ रहा है, प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या है, अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 पता लगी, ठीक है बच्चों। सिंप्लीफाई करा इसको, ये इक्वेशन बनी है आपकी, इसको सॉल्व करा तो आपको ये इक्वेशन मिल रही है। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा तो हमको मिला अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। ये तो आंसर आ गया, लेकिन हम इस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ भाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ही जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। D1 निकालो आप। अब D1 के लिए यहाँ पर ये वाली टर्म्स आपकी जो है वो आप यहाँ फर्स्ट रो में रखोगे। तो अल्फ़ा रखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 आई, तो 1 रख देते हैं हम, 1 माइनस 1 4। सेकेंड रो में आपका ये आ जाएगा 1, 2, 3, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। और थर्ड में आ जाएगा 1, 3, 5। अब इसको एक्सपेंड करके देख लो तो ये आ रहा है 10 माइनस 9, तो ये 1 ही आएगा यहाँ पर, -1, ये आ जाएगा आपका -5 और माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 1, और ये आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ा हमने, तो -3 माइनस का 8, तो ये तो हो गया -11,
ये हो गया प्लस का 17 और ये हो गया 1। ठीक है, देख लो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 ही मिलेगा। इसमें इसको ऐड करो -10, ये 7 बच रहा है आपका। 7 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जेई मेन में एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। कंसिस्टेंट है सिस्टम, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको जेई मेन में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल है। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये दे रखा है x स्टार y स्टार z स्टार, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। और आपको दे रखा है इफ अल्फा x स्टार y स्टार अल्फा x स्टार माइनस y स्टार आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीनों आप निकालोगे यूनिक सॉल्यूशन से वैल्यू, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ पर x स्टार y स्टार z स्टार, x स्टार y स्टार की वैल्यूज यहाँ पुट करके ये तीनों कोलिनियर पॉइंट आ जाएंगे। और वहां से आपको क्या निकालनी है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा आपको फाइंड आउट करनी है। तो कुल मिलाकर के अल्फा की कितनी वैल्यूज होगी वो आपको बताना है, एक वैल्यू होगी या 2 वैल्यू होगी या कितनी वैल्यू होगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये 4 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप 2 कर लो। ठीक है, नेक्स्ट तो सबसे पहले यहाँ से आप जो है डी पता लगाओ, डेल्टा पता लगाओ। ठीक है ना, डेल्टा लिख लो या डी लिख लो, एक ही बात है। 1 1 अल्फा, 3 1 1 1 0 2। ठीक है, इनके कोफिशिएंट ले लिए एक्स वाई जेड का, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 0 है y की जगह, और y के साथ 0 है ना, क्योंकि y की टर्म ही नहीं है तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। z का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, डेल्टा आ गया। अब ये क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले तो इसको आप वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है आपकी वैल्यू वो देखो, एक्सपेंड करेंगे। 2 माइनस 0 यानी 2 आ जाएगा, माइनस का 1, 6 माइनस 1 ये आ जाएगा, प्लस अल्फा ये आ जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 5 माइनस का 5, और यहाँ से आया माइनस का अल्फा। ठीक है, तो ये आया माइनस का 3 माइनस का अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, -3 प्लस अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो 3 प्लस अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा नॉट इक्वल टू -3। तो अल्फा की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, तो ये तो आ गई आपके पास डेल्टा की वैल्यू को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल्टा 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा क्या आ रहा था, -3 प्लस अल्फा ये आ रहा था, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये यूज में आएगा, इसलिए इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। डेल्टा 1 हम फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 4 और 1 को तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाकी ये कोफिशिएंट आगे के तो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, अब इसको भी एक्सपेंड कर लो। सो ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 2 माइनस 2 ये आ गया 0, माइनस का 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा तो ये आया आपका 8 माइनस 1 प्लस अल्फा
ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 8 माइनस 1, तो यहां से ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका प्लस का 7 प्लस 7 अल्फा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर बच्चों, इसको देखो वापस से करते हैं हम। यहाँ पर 0 आएगा ना, देखो 2 4 1 तो एज इट इज लिख लिया, यहाँ से आएगा 1 1, अब यहाँ y नहीं है ना, तो y का कोफिशिएंट तो 0 था, अल्फा 1 और 2 ये आ गया। अब इसको एक्सप्लेन करा हमने, सो 2 माइनस 0, तो ये 2 आ जाएगा, माइनस 1 8 माइनस 1 प्लस अल्फा 0 माइनस 1, तो यहाँ से तो आया माइनस का अल्फा, ये है 4 और ये है 7 माइनस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास -3 माइनस अल्फा ही आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि -3 प्लस अल्फा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा 1 भी क्या आ रहा है, -3 प्लस अल्फा आ रहा है। नाउ हम डेल्टा 2 फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के लिए 2 4 1 को तो मिडिल में रख लेंगे, बाकी यहाँ आ जाएगा 1 3 1, ठीक है, x के कोफिशिएंट, और यहाँ पर आ जाएंगे z के कोफिशिएंट अल्फा 1 और 2, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करोगे आप, सो फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो 8 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, -2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और अल्फा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप छोड़ेंगे तो 3 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया माइनस का अल्फा, यहाँ से ये हो गया 7 और यहाँ से 5 पूरा 10 माइनस का 10, तो अगेन ये क्या आ रहा है, -3 प्लस अल्फा ही आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा 2 भी क्या आ रहा है, -3 प्लस अल्फा ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू आएगी आपकी 0, ठीक है ना। तो अब ये रिलेशन आपको सारे मिल गए, इससे x की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आप करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, इसी तरीके से डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा आप करोगे तो z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो x y और z की वैल्यू यहाँ पर आपकी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो x y z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आया, 1 1 0 आपको मिला, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट ये आपके क्या हैं, कोलिनियर है ये वाले, तो ये क्या क्या पॉइंट हो गए आपके, अल्फा 1 1 अल्फा 1 -1, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो आप क्या करोगे, इससे एरिया जो होता है वो 0 होता है, तो थर्ड कॉलम को तो 1 कर दिया, यहाँ अल्फा 1 करा, यहाँ 1 अल्फा करा, यहाँ 1 -1 करा, ये पॉइंट्स आपने यहाँ लिख दिए, थर्ड कॉलम में आपने 1 1 1 लिख दिया, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है ना। एरिया आप निकालोगे तो एरिया आपका 0 आना चाहिए अगर कोलिनियर है तो, ठीक है। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, सो अल्फा ये रो ये कॉलम छोड़ा तो यहाँ आया अल्फा प्लस का 1, ठीक है।
फिर -1, इस रो और इस कॉलम को बोलेंगे तो 1 - 1 प्लस यहाँ पर 1 रखा, ये आया आपके पास -1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ से आपको 0 मिल रहा है, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से आ रहा है -1 माइनस अल्फा, तो अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू +-1 हो गई। ठीक है, यानी कि 2 वैल्यू मिल रही है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, कंसिस्टेंट फॉर ऑल के, कंसिस्टेंट है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है यानी कि d नॉट इक्वल टू 0 लोगे आप यहाँ, तो आप d निकालो यहाँ पर, -k 3 -14 -15 4 -k -4 1 3, चेक कर लो एक बार सही तो लिखा है ना। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सपेंड करके, तो -k 12 + k -3 -45 -4k प्लस माइनस का 14 -15 + 16। ठीक है, ये आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, -12k -k² 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 15 और 12 और 13 135 135, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा 12k। ठीक है, और ये हो गया 1, तो ये हो गया माइनस का 14। ठीक है, तो -12k से +12k तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का तो k² आ गया, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, ये आ रहा है आपका 1 to 1। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या ली है, d नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट बोला है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नॉट इक्वल टू 11 और -11। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। यहाँ पर r वैल्यू होगी k की, जिसमें से 11 और -11 को आप छोड़ दोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये k नॉट इक्वल टू दिस होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आप 11 और -11 पर आप चेक भी कर लो, क्योंकि 11 और -11 पर जब यहाँ 11 या -11 लिखोगे तो डी आपका 0 मिल जाएगा, है ना। तो आप डेल्टा जेड आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, तो या डी जेड आप चेक कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डी जेड की आप बात करोगे तो लास्ट में आप लिखोगे 25 3 और 4। ठीक है, यहाँ लिखोगे 3 4 1, ये सेकंड कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। और जेड लिख रहे हैं तो थर्ड कॉलम में हम ये लिखेंगे 25 3 और 4, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा के की वैल्यू अगर आप 11 ले रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर -11 -15 -4 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 ही आपको मिल रहा है। इसी तरीके से k इज इक्वल टू -11 पर पे भी डी जेड जो है नॉट इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, यानी कि नो सॉल्यूशन। इन दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
Next question, the ordered pair AB for which the system of linear equation 3x minus 2y plus z is equal to b, 5x minus 8y plus 9z is equal to 3, 2x plus y plus az is equal to -1 has no solution. नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डी आपका जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए और D1, D2 और D3 में से कोई भी एक एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर D को आप 0 करें सबसे पहले, तो D आप निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 8 9 2 1 a। एक्सपेंड करेंगे 3 माइनस 8a माइनस का 9 प्लस का 2 5a माइनस 18 प्लस का 1 5 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा माइनस का 24a माइनस 27 प्लस 10a माइनस 36 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये और ये मिलकर के बना आपका माइनस का 14a और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 6 और माइनस का 6 आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये होगा माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू -3 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो a की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट हो गई आपकी -3। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, हमने एक्सपेंड थोड़ा स्पीड से कर दिया। एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए, आप जेई मेन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो तो एक्सपेंड करने के लिए हमने पूरा प्रोसेस स्पीडली बता दिया आपको। ठीक है, अब D3 की हम बात कर लें तो D3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? B3 और -1 3 माइनस 2 5 माइनस 8 2 और 1। D3 का मतलब थर्ड कॉलम में आपकी ये वाले एलिमेंट आएंगे B3 और -1। बाकी 2 कॉलम्स तो आपके एज इट इज आएंगे x और y के कोफिशिएंट। अब यहाँ पर b की वैल्यू इफ b इज इक्वल टू 1/3 तो D3 आपका जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है -1/3 आपको लेनी पड़ेगी। 1/3 आप नहीं ले सकते क्योंकि D3 को आपको नॉट इक्वल टू 0 रखना है। तो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -1/3। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ दे रखा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये सब क्या होंगे? इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी क्या कंडीशन से क्या आ जाएगी? अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ आएगा अल्फा 1 1 1 2 3 1 3 5। ठीक है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ हमने कॉलम्स में लिखा लिए और डेल्टा को 0 के इक्वल कर दिया। राइट, सो अब इसको एक्सपेंड करो। अल्फा
ये आ जाएगा 10 माइनस 9 यानी कि 1 आ गया यहाँ पर 1। इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, और इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो अल्फा -2 + 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास +1, ठीक है। तो इस कंडीशन से आपके पास अल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई, यहाँ पर +1 आ गई, ठीक है। आप देख लो, आप अल्फा कोमा बीटा चाहिए आपको, तो अल्फा की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो बी और डी तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। डेल्टा एक्स भी आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब 5, 4 और बीटा को तो यहाँ लिखोगे, 5, 4 और बीटा को फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड और थर्ड कॉलम में y और z के जो हैं कोफिशिएंट हम रख देंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सपेंड कर दें इसको, तो 5, 10 माइनस 9 ये 1 आ जाएगा, माइनस का 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे 20 माइनस 3 बीटा, ठीक है, +1, इस कॉलम इस रो को छोड़ा 12 माइनस 2 बीटा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 5 माइनस 20 + 3 बीटा +12 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 15 माइनस का, यह आया प्लस का 12, और यहाँ से आया आपका प्लस का बीटा, तो -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई 3। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, बी इनकंसिस्टेंट, देन अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। अब इनकंसिस्टेंट की सेम वही कंडीशन आपको लेनी है बच्चों। क्या करना है, डेल्टा को 0 के इक्वल करना है, और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए। सो डेल्टा को 0 करना है, डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या है, 1, 2, 1, अल्फा 3 -1 माइनस अल्फा 1 और 2, ठीक है। तो एक्सपेंड करें आप, 6 + 1 माइनस का 2, 2 अल्फा प्लस माइनस का अल्फा प्लस का 1, और ये हो जाएगा अल्फा + 3 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 7 - 4, ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 अल्फा माइनस का, और यहाँ पर प्लस का 4 अल्फा, तो यहाँ से आया 2 अल्फा इज इक्वल टू -7। तो अल्फा इज इक्वल टू -7/2। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, -7/2 आ रही है, ठीक है। -7/2, ठीक है। देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फिर भी हम डेल्टा 1 को चेक कर लेते हैं, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। तो आप चेक करो डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, 2 अल्फा और माइनस अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, बाकी 2, 3, 1, 1 - 1, 2 एज इट इज आ जाएगा। सो 2 ये हो गया 6 + 1 यानी कि 7 माइनस का 2, ये हो गया 2 अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा आपका अल्फा और प्लस का 3 अल्फा, ठीक है। तो 14 - 2 अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4 अल्फा, तो ये हो जाएगा 14 + 2 अल्फा, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मैं अगर पुट करता हूँ -7/2, तो ये क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि
ऑप्शन डी ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है,